आज है 15 सितंबर 2025। सुबह 9:51 पे मैंने एक ट्वीट किया था ट्विटर पे, जो अभी एक्स है। न्यू पोजीशन लॉन्ग इन बांको इंडिया एट 6:37 स्टॉप एलओडी। एलओडी मतलब लॉ ऑफ द डे। और परसों, जो कि सैटरडे, सैटरडे रात को 9 बजे मैंने एक पोस्ट और की थी, ये बांको इंडिया सर्कल करके इसको मेंशन भी किया था कि यहाँ से हो सकता है मंडे को 10% 20% कहीं चला जाए ये। देखते हैं, आज मंडे है, क्या हुआ देखते हैं। 5 मिनट का चार्ट खोलता हूँ मैं। 9:50 पे ट्वीट किया था। हालांकि मैंने ये ट्रेड शायद 9:45 या 46 मिनट पे लिया था। वो ट्विटर पे टाइप करने में और अपडेट करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। अब देखते हैं, मैंने खरीदा 637 पे। 637 अपने मार्क कर लेते हैं एक बार के लिए। जैसे ही मैंने खरीदा, मैंने हालांकि यहाँ पे ये देखो, ये अगर मैं इधर रखूंगा तो 9:51 पे ये मैंने ट्वीट कर भी दिया है। अगर कोई मेरे साथ खरीदता तो क्या होता, देखो स्टॉक देखो कहाँ चला गया। मैं अगर ऐसा भी करूं इसमें तो ये देखो 721 का हाई बनाया इस स्टॉक ने। ये देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। 637 से 720 21 मान लो, चलो मैं मोटा माटी 720 मान लेता हूँ एक बार के लिए। 720 गया ये आज के दिन। अब कैलकुलेट करते हैं कि हमने कितना पैसा बनाया, इसमें कितना कैपिटल यूज हुआ, कितने परसेंट का रिटर्न आया और कैसे कैलकुलेट किया। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें बॉट एट, खरीदा कितने पे। तो खरीदा हमने, मैंने ट्विटर पे डाला भी हुआ है, ये रहा 637 पे, 637 पे, 637 बॉट एट। स्टॉक मेड, स्टॉक वेंट अप टू 720, 720 पे गया ये। अब देखते हैं कितने शेयर हमने खरीदे। शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए ना, एक बार हम आते हैं ज़ेरोधा पे, जो कि मेरा ब्रोकर है। ये देखो, ये ब्लू टिक है जो, ये एक्चुअल में ज़ेरोधा पे जब आप खरीदते हो तो चार्ट पे यूं ब्लू टिक मार्क, ब्लू एरो मार्क होता है। तो ये मैंने खरीदा भी है। मैं ऐसे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्विटर पे अपडेट कर देता हूँ और खुद नहीं खरीदता, मैं खुद भी खरीदता हूँ। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ बांको इंडिया और बाय पे दबाऊँ तो देखो, एक शेयर खरीदने के लिए मुझे कितना रुपया देना पड़ रहा है, 697। मैंने कितने पे खरीदा, 637 पे। तो एक शेयर का 637 रुपया देना हमको। लेकिन अगर यहीं मैं 380 शेयर खरीदूं तो मुझे कितना रुपया देना पड़ रहा है, 2,42,000 रुपये। लेकिन मेरे पास तो 1,00,000 रुपये है, तो मैं बाकी रुपए कहाँ से दूंगा। 1,00,000 रुपए पे मैं 2,42,000 के कैसे शेयर खरीदूं। वहां आता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, एमटीएफ। एमटीएफ क्या होता है बेसिकली, कि कुछ रकम आप देते हो, बाकी आपकी रकम आपका ब्रोकर देता है, जो मेरे केस में ज़ेरोधा। अभी मैं यहाँ एमटीएफ पे क्लिक करूंगा तो आप देखो सीधा कितना आ गया, 1,00,000 रुपया, 1,06,000 रुपये। आपको 1,00,000 रुपया ही देना है, बाकी आपकी रकम कौन देगा, ज़ेरोधा देगा। अब ज़ेरोधा क्यों देता है, ज़ेरोधा एक्चुअल में इंटरेस्ट कमाता है। देखो क्या हुआ, मैं एक एमटीएफ कैलकुलेटर है ज़ेरोधा का खुद का है, आप गूगल करोगे तो मिल जाएगा। बांको इंडिया में सर्च करूं, ठीक है। इन्वेस्टेड अमाउंट हमारी कितनी है, 1,00,000 है। नंबर ऑफ डेज हेल्ड, कितने टाइम तक आपने रखा। बेसिकली एमटीएफ में आप कितने भी समय तक रख सकते हो, बस आपको 12% का इंटरेस्ट देना पड़ता है ज़ेरोधा को। वो पर डे बेसिस पे होता है, जितने दिन आप रखोगे उतने दिन का ही ब्याज लगेगा। हमने कितना रखा, एक दिन का, तो नंबर ऑफ डेज हेल्ड कितना कर देंगे, 1 डे। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमारा आएगा, 637 पे हमने खरीदा था और तो 13% का रिटर्न बना इसमें, तो हम इसमें 13% कर देंगे। तो देखो, ये योर इन्वेस्टमेंट कितना है, 1,00,000 रुपया है हमारा इन्वेस्टमेंट। फंडेड बाय ज़ेरोधा कितना है, 1,37,000 है। टोटल बाय वैल्यू कितनी होगी, 2,37,000। 1,37,000 किसने रुपए दिए, ज़ेरोधा ने दिए। ज़ेरोधा ने क्यों दिए, उसको इंटरेस्ट चाहिए। एक दिन का इंटरेस्ट कितना कितना काटा इसने, 54 रुपये।
₹605 क्या है? ये ब्रोकरेज है। वो वैसे भी लगनी होती है आपकी। वो आप सिंपल भी लोगे तो भी इतनी ब्रोकरेज लगेगी भी। सरकार तो पता ही है आपको कैसे क्या कर रही है अभी टैक्स के मामले में। लेकिन अभी ज़ेरोधा क्या लेता है? सिर्फ ₹54। तो हमारा कितना लगा? ₹1,00,000। तो नंबर ऑफ शेयर्स हमने कितने लिए? 380। और इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी हुई? ₹1,00,000। अब प्रॉफिट कितना हुआ हमारा वो भी देख लेते हैं। कैलकुलेटर खोलता हूं मैं। 720 गया शेयर, ₹637 हमने खरीदा। 83, मतलब एक शेयर पे हमने ₹83 कमाए। तो 380 पे कितने कमाए होंगे? 31,540। प्रॉफिट पे लिख देते हैं हम 31,540। 1,00,000 का 30% कितना होता है? ₹30,000। हमने कितने कमाए? 31,540। मैं कहता हूं 1,540 आप छोड़ भी दो, ऊपर वाले 30,000 कमाए आपने। हालांकि 31,540 है। मैं कहता हूं छोड़ दो ना ₹1,540। 30,000 तो कमाए आपने। एक दिन में कितना कमाया? 30%। छोटा नहीं होता है, छोटा छोटा होता ही नहीं है स्टॉक में तो। 20% का तो अपर सर्किट होता है। 30% कमाया हमने फिर भी। इन्वेस्टमेंट कितनी लगी? 1,00,000। कमाया कितना? 30,000। 30% कमाया कि नहीं कमाया? इतना तो ऑप्शन फ्यूचर्स भी नहीं देते रिटर्न्स। ये जो लोग ऑप्शंस और ये फ्यूचर करते हैं ना, इतना पैसा वो भी नहीं कमाते। और कमा ही नहीं सकते। आपको भी पता है ऑप्शंस में तो कितने लोग बर्बाद हो रहे हैं। हमारे पास तो ऑफिशियल डेटा है। अब आपको क्या करना है आगे से? ये तो चलो हो गया, आज मंडे को हमने पैसा बना लिया और बेच के हम निकल गए। आगे से क्या करना है? आगे से आप मुझे फॉलो कर सकते हो ट्विटर पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ नहीं करना, आप एक काम करो, यहाँ पर अमित सहदेव सर्च करना, मेरा अकाउंट आ जाएगा ऊपर। या फिर ना आए तो सहदेवा कर लेना, ए लगा देना आगे, तो भी अकाउंट मेरा आ जाएगा। ठीक है, ये देखो ये वाला अकाउंट आ जाएगा मेरा। आप इसको फॉलो कर लो। मैं जब भी ट्रेड खुद लेता हूँ मैं इस पे पोस्ट कर दिया करूँगा आपसे। आपको कुछ नहीं करना, आप बस इसको फॉलो करना है। और यूट्यूब, मेरा यूट्यूब चैनल भी है जिस पे आप अभी देख रहे हो, इसको फॉलो कर लो। ये रहा अमित सहदेवा, एक्चुअल में यही सेम इसी नाम से मेरा यूट्यूब है। और अगर आपको सीखना है तो बेसिकली मैं बताता हूँ आप क्या करो। सबसे पहले ना आप कैंडल स्टिक्स, टेक्निकल एनालिसिस, ये सब फलाना ढिमका छोटा जो बेसिक्स है ना, वो सीख लो आप यूट्यूब से, कहीं से भी। आप जाओ यूट्यूब पे सर्च करो व्हाट इज स्टॉक मार्केट, व्हाट इज कैंडल स्टिक, व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस, कैसे मोटा मोटी समझ लो। उसके बाद में आप आ जाना इस वीडियो पे। थोड़ा सा एडवांस्ड अगर जाना है ना आपको, आप ये वीडियो देख लेना मेरी, 4 न्यू स्ट्रक्चर। ये मैंने 1.5 साल के रिसर्च करके ये वीडियो बनाई है। 1.5 साल का रिसर्च है इसके अंदर मेरा। और 4 ऐसे स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं जो जिस बंदे ने घोल के पी लिया ना एक बारी, वो प्रॉफिट कमाएगा ही कमाएगा। मैं सच बता रहा हूँ। इन्हीं 4 स्ट्रक्चर्स की बदौलत मैंने बैंको इंडिया निकाला था शेयर। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? यूट्यूब पे फॉलो कर लो, ट्विटर पे फॉलो कर लो। और जब भी फॉलो करोगे यहाँ पर ना, अभी मुझे नहीं दिख रहा, मेरा अकाउंट है इसलिए, यहाँ पे आप क्या करोगे, नोटिफिकेशन का बटन होगा, वो नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। ताकि क्या होगा कि 9:15 पे तो मार्केट खुलता ही है। जैसे ही मैं ट्रेड लूँ और इस पे अपडेट करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज हमने ये ट्रेड लिया, काफ़ी पैसा बना। एक्चुअल में ये जो नंबर ऑफ शेयर्स है ना, 380, ये मेरे नहीं है। मेरे एक्चुअल में बहुत ज़्यादा शेयर्स हैं क्योंकि मेरा कैपिटल थोड़ा बड़ा है। ये मैंने 1,00,000 के एग्जाम्पल से सिखाया था, क्योंकि मोस्टली लोग क्या होता है ना कि 1,00,000 का कैपिटल ही रखते हैं अकाउंट में, ज़्यादातर रिटेलर्स। और अकाउंट अपना खाली कर लेते हैं ऑप्शंस ट्रेड करके। खरीद लिया जी ऑप्शंस, बैठे हैं उसके अंदर, लॉस कर दिया एक ही दिन में, पूरे के पूरे ₹1,00,000 गायब। आप ₹1,00,000 लेकर आओ शेयर बाजार में, मेरे साथ बैठो, और मैं आपको लिख कर देता हूँ, आप प्रॉफिट में ही निकलोगे। बता दिया मैंने क्या करना, आपको फॉलो करना है यूट्यूब पे, ट्विटर पे आप फॉलो कर लो। और आज मंडे है, कल ट्यूसडे को भी हो सकता है मैं कुछ ट्रेड्स लूँ। जैसे कि मैं आपको मेरी वॉच लिस्ट दिखाऊँ अगर, तो ये विक्रांत इंजीनियरिंग है। इस मैंने ट्यूसडे को ट्रेड करने के लिए रखा हुआ है। ये ऑप्टिमस है, hyundai है, यात्रा है, लॉरस लैब है, एवर रेडी है। सुंदरम के अंदर मैं ऑलरेडी
एंटर कर चुका हूँ। ये मैंने 8 सितंबर को इसमें ट्रेड ली थी। ये मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा मैंने क्यों ट्रेड ली थी, कहाँ पे ली थी, कितना प्रॉफिट इसमें चल रहा है, कितने शेयर्स मैंने खरीदे थे, ठीक है। वेस्टर्न के अंदर भी मैं ऑलरेडी पोजीशनड हूँ, करनेक्स के भी अंदर मैंने पोजीशन ली हुई है, और ग्रो निफ्टी रेल, ये ईटीएफ है रेलवे का, ये मैंने आज ही लिया है। आज ही मैंने अपडेट भी किया था इसके अंदर, मेरे ट्विटर के अंदर सुबह। ये देखो, न्यू पोजीशन लॉन्ग इन ग्रो रेल एट 36.15, स्टॉप एलओडी 9:50 पे ही ये मैंने ट्रेड भी डाली है। 2 ट्रेड आज मैंने लिए हैं। तो अब जब भी मैं ट्रेड लिया करूंगा ना, मैं सबसे पहले तो ट्विटर पे अपडेट कर दूंगा रियल टाइम में, और शाम को वीडियो भी बना दिया करूंगा कि आज कैसा हमारा ट्रेडिंग सेशन गया। आज तो हमने जैसे बैंको इंडिया लिया था, बताया आपको मैंने। कल अगर मैं जो भी ट्रेड लूंगा उसमें स्टॉप लॉस हुआ तो भी मैं बताऊंगा, प्रॉफिट हुआ तो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो बेसिकली क्या होता है, स्टॉप लॉस अपने को लेना इतना सा, प्रॉफिट करना इतना सा, इतना बड़ा। अब मैंने आज 2 ट्रेड लिया था, हो सकता था ये जो रेलवे का ईटीएफ लिया उसमें स्टॉप लॉस हो जाता, लेकिन बैंको इंडिया के अंदर इतना बड़ा प्रॉफिट है कि ऐसे 10 स्टॉप लॉस भी हो जाएंगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो भी हम लॉस में नहीं आएंगे, समझ गए। लॉस इतना सा, प्रॉफिट इतना सा। तो आप कर लो ट्विटर पे फॉलो, यूट्यूब पे फॉलो, और चलते हैं इस जर्नी में एक साथ। थैंक यू।